लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम बात करते हैं रेट्स एंड रेशियोज की। इसके साथ हम प्रोपोर्शन को देखेंगे और इसके बाद परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ हमारे पास आ जाता है रेशियोज एंड रेट्स। रेशियोज हमारे पास क्या होता है, ये दोनों कंपैरिजन हैं, दो चीज़ों का हम कंपैरिजन करेंगे। रेट्स के अंदर हमारे पास क्या होगा, दो डिफरेंट चीज़ का हम कंपेयर कर रहे होंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हम इसको क्या करेंगे ब्रीफ थोड़ा सा डिस्कस करते जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पिछली क्लासों में डिस्कस की हुई हैं, पढ़ी हुई हैं। रेट्स क्या होता है, दो मुख्तलिफ किस्म के यूनिट्स को डिस्कस करते हैं। यानी आपने 50 कॉपीज ली हैं और कितने पैसों में ली हैं आपने ली हैं 1000 में 50 कॉपीज ली हैं। तो ये क्या हो जाएगी, तादाद हो जाएगी कॉपीज की, और ये क्या हो जाएगी, रकम हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, तादाद और रकम को हम क्या कर सकते हैं, मुआवजा कर रहे हैं। तो जब हमें ये चीज़ बताई गई हो कि आपने इतने पैसों में इतनी चीज़ें खरीदी हैं, तो हम मज़ीद फर्ज किया हम कह देते हैं कि हमने 1 दर्जन केले 300 रुपये में खरीदे हैं, तो 5 दर्जन केलों की कीमत कितनी होगी। या ये भी पूछा जा सकता है 6 दर्जन केलों की कीमत कितनी होगी। तो ये रेट्स का हमारे पास इसको बात करते हैं, पर यूनिट में बात करते हैं, पर का इस्तेमाल इसमें इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट हमारे पास रेशो आ जाती है। रेशो हमारे पास क्या होती है, वो दो सेम क्वांटिटीज की दरमियान कंपैरिजन होता है। तो यानी तादाद के तरह, यानी एक तरफ बुक्स की तादाद हो जाएगी, दूसरी तरफ हम कर लें कॉपीज की तादाद कर लें। तो ये दोनों चीज़ों की नंबर की कंपैरिजन कर रहा है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, रेशो हो जाएगा। रेशो की डेफिनेशन हमारे पास ये पड़ी है, इफ द नंबर बीइंग being compared have the same unit measure, then it is called comparison। तो इसको हम क्या करेंगे, निस्बत की शक्ल में लिखते हैं। इसको हम लिखेंगे इस 5 2, इसको पढ़ेंगे 5 to 2। जिस तरह होगी 5 तादाद जिस चीज़ की होगी, 5 पेन्स, 2 कॉपीज, 5 फुट, 2 फुट, इन दो चीज़ों की पैमाइश की हो सकती है। तो इस तरह हमें नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसकी रेशो मालूम करनी है। यहाँ पे हमारे पास 200 ग्राम मिल्क है और 100 ग्राम आटा है। तो इसको हम मालूम कर लेते हैं, 200 निस्बत हमारे पास, इसको m लिख देते हैं, इसको फ्लोर f लिख देते हैं। यहाँ पे 100 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास 2 निस्बत 2 रेशो 1 बन जाएगा। उर्दू में इसको 2 निस्बत 1 पढ़ेंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कंपैरिजन की। अगेन दूध के 2 ग्राम और आटे का 1 ग्राम होगा। तो हमारे पास जो चीज़ यहाँ पे रेसिपी बताई गई है उसको हम तैयार कर सकते हैं।
इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेट्स की डेफिनेशन। हमारे पास ये पड़ी है, when the number being compare have the different unit of measurement, उसके क्या हो, उसको क्या कहेंगे, रेट्स। एनी टाइम वी पर का इसके इस्तेमाल करते हैं वैस। तो ये हमारे पास नीचे दिया हुआ है एक एग्जाम्पल के 50 माइल्स के लिए हमारे पास 1 गैलन चाहिए। तो हमने ये यहाँ पे बताना है कि ये वाली रेशो ठीक है या नहीं। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि 50 मील सफ़र करने के लिए हमारे पास 1 गैलन तेल होना चाहिए। तो ये बात कर रहे हैं 50 माइल्स पर गैलन, यानी क्या मतलब कि 50 मील 1 गैलन में, ये बात हमारे पास क्या होगी, बात ठीक होगी, इसकी इक्वलेंस हो गई। 100 माइल्स पर 2 गैलन, ये बात भी हमारे पास ठीक हो गई कि 50 मील 1 गैलन से होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 100 के लिए 2 चाहिए होंगे। इसके हमारे पास बी आ जाता है 50 गैलन पर माइल। ये क्या हो जाएगी हमारे पास, ये बात गलत हो जाएगी, उलट लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, 5 गैलन पर 255 मील, यानी 1 गैलन से 50 माइल्स फासला तय होता है। तो इसका मतलब क्या है, 5 से 250, ये हमारी बात भी क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। इस तरह 1 गैलन से 50, ये बात भी हमारी पास क्या है, ठीक है। तो नीचे इसका सोल्यूशन हमारा दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। नीचे एक हमारी एक एग्जाम्पल दी हुई है रेट्स की। $30 पर आवर हैं, यानी 1 घंटे में $30 कमाते हैं, या जितना भी जो भी समझ लें इसको। हमने पर मिनट की बात करनी है यहाँ पे। तो $30 हैं, तो आवर की बात हो रही है, 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो 30 को हम क्या कर देंगे, 60 पे डिवाइड कर देंगे, क्योंकि पर आवर है तो 60 मिनट होते हैं। तो हमारे पास 1/2, इसको क्या लिखेंगे, 0.5, यानी आधा डॉलर हम क्या कर सकते हैं, 1 मिनट में हासिल कर रहे हैं। परसेंट की बात करेंगे तो $30 हैं, सेंट में कन्वर्ट करेंगे इसको तो 1 सेंट में $100 होते हैं, 100 सेंट होते हैं $1 के अंदर। तो ये हमारे पास 30×100 बन जाएगा। तो 3000 सेंट पर आवर है, तो इसको आवर में 60, तो ये हमारे पास 50 सेंट पर मिनट हो। नेक्स्ट हमारे पास डॉलर पर डे हमने मालूम करने हैं 8 घंटों के लिए। तो 30 को 8 से मल्टीप्लाई, $1 घंटे में $30 हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर, इसी तरह 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये मालूम हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास ये फार्मूला लिखा हुआ है, इस तरह फाइंड द रेशियो रेट्स एक्सट्रीमली हेल्पफुल कंपैरिजन लिंक विद द डिनोमिनेटर ऑफ इंस्टेड ऑफ $20 फॉर 8 पाउंड फिश, यानी 8 पाउंड फिश के लिए हमें $20 देने पड़ेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 2.50 फॉर 1 पाउंड के लिए, 1 पाउंड के लिए कितने मालूम करेंगे, या इसको हम ये कहेंगे 2.5 पर पाउंड $। इसको दोनों तरफ से पढ़ सकते हैं, यानी 2.5 में हमें 1 पाउंड मिलेगा, या 2.50 का 1 पाउंड है। तो इस तरह हम क्या करेंगे, इसको यूनिट रेट, इकाई यूनिट, यानी इसकी एक चीज़ की मिकदार मालूम कर सकते हैं।
तो रेट्स की हम क्या करेंगे, इकाई मालूम करेंगे, फिर हम जितनी भी तादाद मालूम करनी होगी उसको हम मल्टीप्लाई करके उसको मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पूछा गया है कि ये हमारे पास टर्म ठीक है या नहीं। हमारे ऊपर मील को डिफाइन कर दिया गया, ये हमारे पास मील है, तो मील 0.55 सेंट पर मील है। तो इसका मतलब क्या है, एक मील की कीमत हमारे पास 5, तो ये बात हमारे पास रेट ठीक बताया गया है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रोपोर्शन पे। प्रोपोर्शन क्या होती है हमारे पास, जब हम दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, प्रोपोर्शन आ जाती है। इसका एक एग्जांपल दी गई है, ratios and rates are helpful to understand how quantities are related to each other, but oftentimes would like to create new ratio that is equivalent to a ratio we already have. इन केस ऑफ, यानी हम एक नई रेशियो बनाना चाहते हैं अपनी मिकदार को बढ़ाने की। जिस तरह ये कोई चीज़ हमने एक एटम बनाया है तो हम 10 एटम बनाना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम वो प्रोपोर्शन का सहारा ले सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल दी गई है, ऊपर वाली से हमारे पास मिल्क था 200 और 100 ग्राम, तो ये हमारे पास रेशो क्या बन जाएगी, हमारे पास 2:1। इसको हमने क्या किया, गुड का नाम दिया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, रेशोज कम कर देते हैं, जिस उसमें हमने कमी कर ली है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी जो क्वांटिटी है, मिकदार म्यार है, स्टैंडर्ड है, वो कम हो जाता जाएगा। डबल ईच अदर को डबल कर दें, डबल तो मतलब क्या हो जाएगा, वो सेम रहेगा। दोनों चीज़ डबल करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ की मिकदार है वो ज़्यादा बनेगी। पहले हमारे पास एक चीज़ बन रही है, तो फिर हम डबल करने से हमारे पास 2 चीज़ें बनेगी। टेक आउट ऑफ 75 इसमें से निकाल देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 200 - 75 कर देंगे, 100 - 75 कर देंगे, तो ये हमारे पास ये 125 बन जाएगा। ये हमारे पास 25 बन जाएगा। अब इनके रेशो कंपेयर करेंगे, 125 निस्बत 25, 5 वाला इस पे जाएगा, 25 वाला 5 टाइम इसमें 1, तो 5 निस्बत 1 यानी 5 निस्बत आ जाएगी, तो ये हमारे पास चीज़ अच्छी नहीं बनेगी। तो प्रोपोर्शन तनासब का है कि हम क्या कर सकते हैं, उससे दूसरी चीज़ों की मिकदार, यानी या मिकदार बढ़ाना चाहते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शन के ज़रिए मालूम कर सकते हैं। प्रोपोर्शंस हमारे पास कंपैरिजन बिटवीन 2 रेट्स एंड रेशियोज के दरमियान क्या है, कंपैरिजन होता है। 2 निस्बत के दरमियान और 2 रेट्स के दरमियान भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, ये हमारे पास एक बैग्स ऑफ कोटीज पैनकेक मिक्सचर ऑफ इंडिकेट साइज 2, यानी हर आदमी को हमने क्या करना है, 2 पैनकेक सर्व करने हैं, लेकिन हमारे जो 2 तैयार हो रहे हैं, 3 कप से हमारे पास 18 बन रहे हैं, यानी क्या हो जाएगा 18/3। इसका मतलब क्या है, 3 कप से 18 बन रहे हैं, तो 1 से हमारे पास कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। अब हम क्या कर सकते हैं, तो
हमारे पास 12 के लिए हमें कितने कप चाहिए होंगे। हम पूछना है कि हाउ वुड कप्स, हमने कप्स मालूम करने हैं 12 लोगों के लिए। तो हम यहाँ से निकाला कि एक कप से हमने कितने बनाए हैं, 6 बनाए हैं। एक कप से हमने कितने बनाए हैं, 6 पैनकेक बनाए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जब हम एक कप से बनाएंगे तो कितने लोगों को सर्व होगा, 3 को, क्योंकि एक से हमारे पास 6 कप बन रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, एक आदमी को 2 केक देना चाहते हैं, सॉरी। इसका मतलब क्या है, एक कप से हम 3 प्यूपल। अब हमारे पास क्या है, 12 प्यूपल हैं, तो 3 को कितने से ज़रब दे, 12 बनता है, 4 से ज़रब दे दें। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 ज़रब 4 कर देंगे तो हमें 4 कप किसके लिए, 12 लोगों के लिए चाहिए होंगे। ये नीचे एग्जाम्पल को सॉल्व किया गया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वस्तैन ज़रब तरफ़ैन का कंसेप्ट। ए निस्बत बी पोर्शन अगर 2 है हमारे पास, कंपैरिजन करना है, 2 इक्वल हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए बटा बी बटा सी बटा डी दोनों बराबर हैं। तो हम इसको इसी तरह हमने अगर 2 का मुआवजा करना है तो ए निस्बत बी बराबर है सी निस्बत डी, तो वो हम क्या करेंगे, तरफ़ैन का असली ज़रब बराबर है वस्तैन का असली ज़रब। तरफ़ैन हमारी जो साइड वाली क्वांटिटी हो जाएंगी वो वाली हो जाएंगी, और वस्तैन हमारी क्या हो जाएंगी, 2 दरमियान वाली, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने बताना है कि कौन सी प्रपोर्शन ठीक है, कौन सी गलत है। इनको हम क्या करेंगे, ज़रब कर देंगे। अगर इनका आंसर बराबर आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, रेशो ठीक होंगे। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इसके साथ। इस तरह 7 को 28 के साथ और 9 को 23 के साथ। अगर हमारे दोनों आंसर यानी 7 ज़रब 28 बराबर हो जाएगा 9 ज़रब 23। अगर दोनों के आंसर क्या हो जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो इसका मतलब हमारी क्या है, प्रपोर्शन ठीक है, करेक्ट है। अदरवाइज क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। इसका नेक्स्ट हमारा पे है डेली लाइफ में यूज़ है कि हमारे पास 3 चीज़ें दी हुई हैं, चौथी की हमने मालूम करनी है। तो जो चीज़ हमने मालूम करनी है उसे क्या कहेंगे, हम अननोन क्वांटिटी, यानी उसको हम अननोन या उसको वेरिएबल के नाम पे कह देंगे। जैसे हमारे पास क्या है, ऊपर
बताया गया था हमारे पास कि 6 से हमने क्या करते हैं, 2 बंदों की निस्बत बना सकते हैं और 3 से हम क्या करें, ये हम रेशो दी हुई है, यहाँ पे x हमने मालूम करना है ये, तो हम इसको ज़रब करके वही फार्मूला ज़रब करके हम x की कीमत मालूम कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 ज़रब x हो जाएगा और 3 ज़रब 4 हो जाएगा, 6x बन जाएगा, इधर से 12 बन जाएगा। तो x इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 12 बटा x कीमत हमारे पास 2 आ जाएगी। तो ये हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ दी हुई है, सॉल्व की हुई है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये मेथड लिखा हुआ है, डिफरेंट है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप डायरेक्ट वही इस्तेमाल करें, इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे ये क्वेश्चन दिए हुए आपके। नेक्स्ट हमारे पास ये सारे वही क्वेश्चन है हमारे पास, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हम सारे क्या कर सकते हैं, उस मेथड से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक रियल लाइफ का एक क्वेश्चन दिया, डॉक्टर प्रिस्क्राइब 14 mg फॉर 25 पाउंड बॉडी वेट, हाउ मच 98 पाउंड के लिए कितनी चाहिए होंगी हमारे पास। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 14 निस्बत हमारे पास क्या बन जाएगी, 89, और हमारे पास सॉरी 14-25 के लिए चाहिए। रेशो हमारे पास इसको लिखेंगे हम 89 के लिए हमारे पास जो हमने चाहिए मिकदार हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 14, ये हमारे पास सॉरी यहाँ पे इसको हम दोबारा लिखते हैं, 48 हमारे पास 25 के लिए चाहिए, और यहाँ पे वज़न दिया हुआ है 89 और हमने मिकदार मालूम करनी है, तो मल्टीप्लाई कर दें इनको, 25 x = 14 मल्टीप्लाई बाई 89, तो x हमारा इधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा इसका कि 89 के लिए हमें कितनी मिकदार चाहिए होगी। नीचे हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, पुपला chains are required, gas are mixed, ratio of 40/1, how fluid out does need for a gallon of, नॉट गैलन में कितने होते हैं, 128 फ्लूइड ऑन्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, हमने फ्लूइड मालूम करने हैं, ठीक है, इसके लिए 1 गैलन के लिए। तो रेशियो बताई है 40/1
यानी हमारे पास 40 होंगे। तो हमारे पास 1 गैलन है तो 128, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, x कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बी में देखें, इसमें यसीनिया लुक्स फॉर बाई होम वैल्यू ऑफ, उसने इतनी वैल्यू का खरीदा है। ही वांट टू नो द एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स नाइबर पे, उसने क्या किया, टैक्स कितना पे किया है। तो हम क्या करेंगे, दोनों रकमें सेम ऊपर रखेंगे। हमने क्या करना है, इसकी कुल रकम कितनी है 700,000, और इसका टैक्स कितना है, उसने टैक्स पे किया है 7825। इसी तरह इसका ऊपर कुल रकम लिखी है तो इसके ऊपर क्या रखेंगे, कुल रकम लिखेंगे, और नीचे क्या करेंगे, टैक्स हमने मालूम करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परसेंटेज। परसेंटेज क्या होता है, आउट ऑफ 100। हमने आउट ऑफ 100 के साथ उसका मुआवजा करता है कि 100 के साथ इसका कितनी हमारे पास। तो उसके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, फॉर एवरी 10। तो फॉर एवरी 10 है तो इसको 10 को 100 में कन्वर्ट करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, आउट ऑफ 100 हम मुआवजा कर सकते हैं। आउट ऑफ 100 को क्या कहेंगे, परसेंटेज का नाम देते हैं। इसके बाद हमें राइट 3 फॉर एवरी 6%। राइट 3 फॉर एवरी 6, इसको क्या लिखेंगे हम, 3 over 6 मल्टीप्लाई बाई 100। तो हमारे पास ये क्या बन जाएगी, परसेंटेज। तो इसके बाद हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, we convert ratio percentage because they can written as fraction. The mean we can convert fraction into decimal में क्या कर सकते, कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसको हम एक एग्जांपल में देखते हैं। तो परसेंटेज, फ्रैक्शन को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में तब्दील कर सकते हैं। पहला हमारे पास क्या है, 5/8 को हमें परसेंटेज में तब्दील करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी परसेंटेज में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमने क्या करना है, रेशियो को फ्रैक्शन में तब्दील करना है। तो ये बन जाएगा 9/20। डेसिमल में तकसीम करेंगे, इसका जो आंसर आ जाएगा, परसेंटेज में क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये नीचे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 27/12। डेसिमल में तकसीम करेंगे तो इशारे की शक्ल में, ये खुद आप सॉल्व करेंगे। परसेंटेज में लेकर जाना है, 27/12 ज़रब 100 कर देंगे। ये मेथड आपने समझने हैं, क्वेश्चन आपके चेंज हो सकते हैं, ये क्वेश्चन आप एग्जैक्ट नहीं है, तो आपने मेथड को ही समझना है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डेसिमल में दिया, इसको हम क्या लिखेंगे, चेंज करना है अपने फ्रैक्शन में, 0.023। इसको चेंज करेंगे हम इशारिये बटे में,
तो इशारे के बाद हमारे पास 3 हिस्से हैं, इसको 2.3/2 and 3, ये हमारे पास फ्रैक्शन आ गई। इसको हम क्या लिखेंगे, रेशियो में लिखेंगे 23.1000। इसी को अगर परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास दी हुई है फ्रैक्शन दी हुई है, इसको हम पहले क्या करेंगे, वाजिब बनाएंगे। 3 × 2 15 + 2 17/3 निस्बत इसकी क्या बन जाएगी 17/3 तकसीम कर देंगे तो आपका जवाब आ जाएगा। परसेंटेज में लिखना है तो इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लास्ट हमारी टर्म दी हुई है 0.25, इसको क्या लिखेंगे हम, परसेंटेज है 2.5/100। तो ये हमारे पास 0.25 बन जाएगी। ये इसको सिंपली 1/4 फ्रैक्शन बन जाएगी और निस्बत में लिखेंगे 1/4, ये हमारे पास सिंपली कन्वर्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल नेक्स्ट दी हुई है प्रॉपर्टी टैक्स। ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है, यानी आपने दोनों चीज़ें जो सेम ऊपर रखनी है। अगर आप टैक्स लिखेंगे तो इसका टैक्स जो मालूम करना है तो उसकी जगह एक्स ऊपर लिखेंगे। यानी ऊपर अगर यहाँ पे दो चीज़ें, एक प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी टैक्स है, ये हमारे पास वैल्यू है। अगर मैं फार्मूला बनाऊं वैल्यू ओवर टैक्स बराबर होगा वैल्यू ओवर टैक्स। अब यहाँ पे उसकी पहले की वैल्यू जिसकी गिवन है वो आ जाएंगी, यहाँ पे उसकी वैल्यू आ जाएगी, टैक्स हमने मालूम करना है वहाँ पे एक्स हो जाएगा। फार्मूला इस्तेमाल करके हम सिंपल इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी दोनों चीज़ें अगर टैक्स ऊपर लिखेंगे, दोनों का टैक्स ऊपर लिखेंगे, दोनों की वैल्यू ऊपर लिखेंगे, दोनों की वैल्यूज को ऊपर लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है परसेंटेज इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो ये भी हम मुवाजना करते हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ का कंपेयर करते हैं, उसमें देखते हैं वैल्यू डिक्रीज करती है या इंक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल वी गो फ्रॉम 40 से हम क्या कर जाते हैं 50 की तरफ चले जाते हैं। हमारे पास $40 से हम क्या कर जाते हैं 50 पे चले जाते हैं, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा 10 का आ जाएगा। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं हमारे पास डिफरेंस 10/40 आ गया। तो हमारे पास x हमने क्या करना है मालूम करना है। देखें इसको, द रिजल्ट शो द डिफरेंस इज, हमने दो चीज़ों का डिफरेंट परसेंटेज मालूम करना है। तो हमारे पास हमने परसेंटेज मालूम करनी है यहाँ पे, तो परसेंटेज मालूम करनी है। परसेंटेज इधर x लिखेंगे, इधर 100 होती है परसेंटेज। डिफरेंस का परसेंटेज मालूम करना है 10/40 जो एक्चुअल थी। तो ये हम इसको ज़रब देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी कि वो पता चल जाएगा इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है। अगर ज़्यादा हो गई है तो इंक्रीज कर रही है और डिक्रीज कर रही है। सॉल्विंग प्रॉब्लम है परसेंटेज के
35% इज 80% का 80% का 35 है। तो हमने क्या करना है, इसको रूम करना है। उसी तरह क्या लिखेंगे हम, 80% है तो हम लिखेंगे 80/100 ज़रब 35। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वांटिटी। इसको सिंपल डायरेक्ट लिख सकते हैं। दूसरा मेथड जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, 35 यहाँ पे इज 80%, यानी 80% कितना बनता है, 35 बनता है। हमने रकम रूम करनी है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, 43 ये बन जाएगी। व्हाट इज द 30% ऑफ 45? तो ये हमारे पास इसके लिए 30/100 सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास इसका व्हाट इज द परसेंटेज इज 90 ऑफ 75। परसेंटेज यहाँ पे हमने मालूम करनी है 90 ऑफ 75। तो यहाँ पे परसेंटेज मालूम करनी है 75/, हम 90 करेंगे तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएंगे। इसका हमारे पास 85% ऑफ 60, ये हमने विस्तार मालूम करनी है। 20 इज द 60%। 60% अगर किसी चीज का लें तो क्या उसका 20% है। तो हमने इसको इस तरह लिख सकते हैं, जब हम क्या करते थे 100/, तो इसका मतलब उसने किसी चीज का 20, किस चीज का जो परसेंटेज 60 के हिसाब से, वो यहाँ पे हम x कर देंगे तो 20 हासिल होता है। तो अब इसको 6x = 20, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 20/6। तो जो हमारे पास पहला था, ये वही चीज बता रहा है कि किसी चीज का जो 80% है वो हमारे पास 35 है। तो इसका जब किसी चीज का दिया हो तो हमने क्या करना है, 80/100 जिस चीज मालूम करनी है तो x कितने के बराबर कितना आता है, 35 आता है, तो हम मालूम कर लेंगे। What is the percentage of 80 is, what is percent of 80 is 73। तो इसका मतलब क्या है कि 80 का 73% कितना बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसी को 100 × 73। तो नेक्स्ट हमारे पास 125% वट किस चीज का, 154 का कितना हमारे पास क्या बनता है, 125% बनता है। हमारे पास इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने ये कह रहा है 154 कितने फीसद का 125 बनता है। यहाँ पे लिखेंगे 54/x ज़रब 100 25। तो हम यहाँ पे इसको
55 इक्वल टू 125। सो ज़रब इधर डिवाइड हो जाएगा, ज़रब x। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन इनको समझना है। पहले क्वेश्चन में बता रहा है, ये सिंपल सा है कि 30% का 45 कितना बनेगा। अच्छा, व्हाट परसेंटेज ऑफ 90 इज 75। तो यहाँ पे कह रहा है कि 75 का 90, तो हम इसको लिखेंगे 75/90। हमने परसेंटेज मालूम करनी है, ज़रब 100 कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 85% किसका, 60 का, वो सिंपल वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट ई देखें, 20 इज 60%। 20 इज 60% ऑफ व्हाट, किसका 60% लें तो वो 20 हासिल होता है। इसको लिखने का अंदाज देखें, 60/100। एक्चुअल रकम हमने मालूम करनी है, x आ जाएगा, उसका कितना बनता है 20। तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ 80, व्हाट परसेंटेज, वो हमने परसेंटेज मालूम करनी है। 80 इज 73। तो ये भी क्वेश्चन इसी तरह है आपका। तो 73/80 मल्टीप्लाई हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरह सॉल्व हो जाएगा। तो हमने क्या है कि हमने व्हाट ऑफ व्हाट का, किसका 125% किसका 54 बनता है, ये क्वेश्चन हमारे पास। इसके लिए हम क्या करेंगे, वही चीज़ है, 125/100 ज़रब x ऑफ का, तो 54 बन जाएगा। ये थोड़ी इस टर्म आपने समझनी है, ये समझनी है और सॉल्व हो जाएंगे जी। नेक्स्ट हमारे पास कंपेयर ऑफ 100 इफ, यानी हमारे पास डिफरेंट स्टार्ट वैल्यू के साथ हमने फार्मूला है, हमने किस चीज़ का, हमने डिफरेंट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मालूम करनी है। ये पीछे हमने डिस्कस किया, देखा है। तो स्टार्ट मनफी एंड स्टार्ट हुआ है, एंड ये हमारे पास फार्मूला पड़ा है। हमारे पास क्या था, सब्ट्रैक्ट करना है हमने एंड ओवर। ये अब एग्जैक्ट जो फार्मूला हमारे पास आ रहा है, ये आखिरी और स्टार्ट को हमने क्या करना है, तकसीम करना है और उसको 1 से माइनस कर देना। हमारे पास क्या हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट हम इसको क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाट परसेंटेज चेंज फ्रॉम दिस और राउंडेड टू प्लेस, हमने क्या करना है, इससे यहाँ पे आ गए हैं, स्टार्ट को माइनस एंड करेंगे और फिर इसको -1 से कर देंगे। इतनी परसेंट क्या हो जाएगी आपकी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी, जिसका मतलब क्या है, डिक्रीज में आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन पड़े हैं, इंक्रीज डिक्रीज कितना हुआ है। तो इसको हमने क्या करना है, 125 मनफी 140। तो ये हमारे पास माइनस कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो ये हमारे माइनस में आ गया है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है,
डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, 16% डिक्रीज कर रहा है। डायरेक्ट हम जितना भी डिक्रीज कर रहा है उसको हम परसेंटेज में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है। इफ ए बोतल वाज प्राइस्ड 87 and held a of कूपन, व्हाट वुड बी फाइनल प्राइस? क्या होगी, कूपन कितना होगी? तो एक्चुअल उसकी प्राइस कितनी है, 87 है। 20% इसका 87 का 20% हम मालूम करेंगे, यानी जितना परसेंटेज दिया हुआ है, जितनी एक्चुअल रकम का उसमें से मालूम करेंगे। 87 ज़रब कर देंगे हम 20/100, जितनी रकम आ जाएगी उसको हम क्या, फर्ज के यहाँ पे मैं फर्जी रकम लिख रहा हूँ, आ जाती है जी, यहाँ पे लिखा हुआ है जी इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास फर्ज किया आ जाता है 15.7। तो हम 87 से 15 को माइनस कर देंगे, या वो फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है -1 कर देंगे तो वो भी फार्मूला इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इंक्रीज डिक्रीज है। प्रॉपर्टी टैक्स वर 5020 ईयर बट इंक्रीज बाई 70, हाउ मच वी पे नेक्स्ट ईयर, कितना हो जाएगा? तो वही हमने फार्मूला इस पे अप्लाई करना है, यानी 7.2 का 'पहले ये टैक्स था और इतना इंक्रीज हो गया है, इसको सॉल्व करेंगे तो फर्ज किया हमारे पास जवाब आ जाता है 200। तो इसमें हम क्या कर देंगे, वो ऐड कर देंगे, ये हमारा इंक्रीज होने के बाद बन जाएगा। बी ऑप्शन में देखें, प्राइस पहले क्या थी, इंक्लूड इसमें शामिल कर देना है, तो इसका हम ये परसेंटेज मालूम करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, ये भी उसी तरह क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेंबर वर पेड पर ये स्टार्ट ड्यूरिंग द नेविगेशन द स्टार्टिंग सैलरी वर कट, इतनी परसेंट कट हो गई है, तो इसका इस परसेंट करेंगे और उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन ई है, 1% ऑफ 30% ऑफ, यानी हर पहले डिटरमाइन द फाइनल प्राइस यूजिंग 30% ऑफ कूपन while at a wholesale the customer brought into 2 coupon, one of 50% off and one of 30% off will be used one and after another item cost, एक दूसरे के बाद, यानी अगर पहले में 20% यूज करता है तो आपने क्या करना है, 54.95 का 20% मालूम करेंगे और फर्ज क्या वो बन जाता है 6। तो इसमें से क्या करेंगे, 6 माइनस कर देंगे, तो 6 माइनस करेंगे तो वो बन जाएगा आपके पास 48.95। अब इस रकम पे दूसरा कूपन आपका अप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब टर्म चेंज हो रही है
कि वो पहले क्या करता है 30 यूज़ करता है। इस तरह पहले आप 30 को यूज़ कर लें, फिर उसको जो रकम आएगी उसको माइनस करने के बाद जो एग्जैक्ट रकम बचेगी उसको 20% ओपन करके आप एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। हैव द किसकी ज़्यादा उसको गारंटी मिली है, किसको ज़्यादा उसको फ़ायदा हुआ है, तो ये आप बता सकते हैं इसको सॉल्व करने के बाद।